कोर्स बोर्ड फरमान साहब भी हमारे साथ हैं। हम इस सेशन का आगाज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर स्पीकर एंड देन आवर कोलीग फरमान से हम कर लेते हैं। आप में से मुमकिन है कुछ साथी जानते होंगे साजवानी साहब को। बेसिकली साजवानी साहब इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप राइटर, बिजनेस कोच एंड मेंटर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट रहे हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस है और मोर देन 25 years in management, finance, human resource management. I guess starting his career back 1992 as a national manager credit management with Parkcom Limited. उन्होंने अपना शुरू किया, उससे पहले भी यकीनन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में होंगे. And then Sajwani Saab has dynamic hands-on experiences from large international companies like Serena Hotels. He also worked for Hashu Foundation Group of Hospitality, Telenor Pakistan, and many others. At a senior management level, जिन्होंने उनको direction provide की, streamlining में उनका बड़ा contribution है. जो साजवानी साहब की जो particular experiences है, वो expertise है, वो change management में. And then turning around and scaling agile organization, that how organization can be turned into high performing and goal oriented, outcome oriented organization में है. तो इसी तरह बहुत rich experiences है HR management के अंदर. तो आज हमारे साथ साजवानी साहब हमें youth को help out करेंगे कि how to tailor a CV which can present your all expertise in a way that you are given opportunity to present yourself at further and higher level. तो ये इंशाल्लाह हमें आज के इसमें सेशन में हमें हेल्प आउट कर लेंगे. हमारे साथ आज फरमान साहब हैं. फरमान साहब हमारे साथ इंटरनेशनल रेड क्रॉस में HR एंड ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं. वो ट्रेनिंग्स नेशनली इंटरनेशनली कंडक्ट करते रहते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हैज अ रिच एक्सपीरियंसेस एज वेल. मैं पिछले 18-20 साल से एजुकेशन सेक्टर के अंदर नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता रहा हूं. तो हम तीनों मिलके कोशिश कर लेते हैं कि साजवानी साहब हमें हेल्प आउट करें कि हाउ कैन मेक अ बेटर CV टू प्रेजेंट आवरसेल्फ with wonderful organization and hunt a position to make our career best. So with this, over to you, Sajwani sir. So lead us through the session and help us to understand CV making. जी, थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब और दोनों चेयरमैन साहबान. स्पेशली थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फोरम. आई हैव बीन वाचिंग योर प्रोग्राम्स ओकेजनली और ख़ास तौर पर सदरु प्रधान का शो मैंने तफसील से देखा था आपका. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट एजुकेशनिस्ट्स एंड a very good leader, in fact. Worked for AKDN for a very long time. Cutting the story short, today we will be discussing, as Sadiq Saab very briefly touched upon it, that CV design is not an ordinary thing to do to begin with. हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम CV डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम पूरी करियर में जितना चेयरमैन साहब ने मेंशन किया, I think I have conducted more than a couple of thousand interviews and I have reviewed a lot of CVs और काफ़ी interesting CVs. बाज़ दफ़ा कभी मूड ख़राब हो बंदे का और मूड बहाल करना हो तो आप मेरा ख्याल है लतीफ़ों की किताब ना पढ़ें तो CVs पढ़ लें तो उससे आपका मूड काफ़ी हशाश बशाश हो जाता है. तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. Not to offend anybody, but we have in our careers we have seen very very interesting CVs. तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आज हमने हमारी कम्युनिटी के यूथ के लिए ख़ास तौर पर वो जो जॉब सीकर्स हैं जो अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देखें ख़ास तौर पर वो जो प्रोफेशनल्स हमारे साथ आज मौजूद हैं. मैं एक चीज़ बताऊं कि लर्निंग नेवर एंड्स. व्हेन यू रीच योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और व्हेन यू रीच अ करियर पाथ, यू ऑलवेज लर्न. आज से 20 साल पहले मैंने जैसा CV बनाया था, अगर मैं उसको आज देखूं तो मुझे कोई जॉब ना दे, ऑनेस्टली.
So let's bear in mind that we all evolve, we all learn over the period of time and we improve. So इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आज हमने दो लफ्ज इस सेशन से कुछ सीखे या पिछले सेशंस में हमने कुछ सीखा, तो we must implement these in our careers, in our lives. So without further ado, I will just move on to the first slide, that what are we going to discuss today. We will be discussing what is a CV. Then we will be discussing difference between CV and a resume. There is a difference. You might ask कि फर्क है भी कि नहीं, लेकिन फर्क वाकई में है. Then we will be discussing do's and don'ts of a CV. कि कौन सी चीजें हमें CV में डालनी चाहिए और कौन सी चीजें जिनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए या जिन्हें हमें नहीं डालना चाहिए. Then we will talk about the personal statement जो CV में होनी चाहिए. ये भी हो सकता है हम में से बहुत सौ के लिए एक नई इत्तला हो या नई चीज हो, but this is something very important which should be part of the CV. Then we have to have a cover letter or a cover email. अगर हम email के through या by post या by courier अगर हम अपना CV कहीं भेज रहे हैं तो इन चीजों को हमें देखना होगा. अच्छा, now we'll very quickly come to what is the difference between CV and a resume. Simple form में अगर हम इसको देखें कि British use the term CV. British से मुराद हमारे अंग्रेज दोस्त जो कि बर्तानिया से जिनका ताल्लुक है. ये एक्चुअली वहां से इसका लफ्ज का जो है वो आगाज हमें हिस्ट्री में मिलता है और जब हम इसको ट्रेस करते हैं हिस्ट्री में. अमेरिकन्स दे आर वेरी डिफरेंट इन मेनी थिंग्स. वो ग्लासेस जो मैंने पहने हुए हैं इसको वो आई ग्लासेस कहते हैं. तो देयर आर मेनी टर्म्स विच आर डिफरेंसेस. यानी एक तो वाटर ग्लास भी हो सकता है, एक और ग्लास भी हो सकता है जो कि जिसको हम शीशा कहते हैं. इसी तरह से बहुत सारी चीजों में वो मुख्तलिफ अल्फाज अपने बनाते हैं और वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश. तो ये हमें थोड़ा सा, लेकिन फर्क क्या है? Is there any difference between the two? Yes, the answer is yes. There is a difference and we will discuss this. कैसे difference है इसको हम अब discuss करेंगे. आप में से जिन जिन के पास सवालात हों वो लिख कर जो है वो चेयरमैन साहब को आप लोग जूम के थ्रू ही टेक्स्ट कर सकते हैं और उसके एंड में हम जो है वो ये डिस्कस करेंगे. राइट चेयरमैन साहब? So now we'll talk about the CV. CV is an abbreviation of curriculum vitae. Curriculum vitae जो है वो क्या है उसका हम अगला जुमला जो है वो इसको हम देखेंगे. It's a Latin phrase, means course of life. So C stands for course and V इसको जो है वो लाइफ में को ये लोग जो है वो इसको शामिल करते हैं, लेकिन ये चूंकि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये जो है वो लैटिन वर्ड है. तो लैटिन वर्ड करिकुलम विटे है जिस वजह से ये सीवी कहलाता है, लेकिन इंग्लिश में इसका तर्जुमा जो है वो कोर्स ऑफ लाइफ है. दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट हाइलाइट्स प्रोफेशनल एंड एकेडमिक हिस्ट्री. सीवी का मतलब ये है कि वी हैव टू हाईलाइट आवर प्रोफेशनल एंड एकेडमिक हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल. CV पर मजीद हम बात करेंगे. It's an in-depth document that is laid out over 2 or more pages. 2 or more pages का मतलब कि अगर किसी की 30-40 साल की 30 साल की मिनिमम या मैक्सिमम अगर किसी की करियर है तो वो मैक्सिमम 3 पेज पे जाए, but not more than that. So let's be careful that we should not be writing novels in the CV. It has to be very, very precise or to the point. अगर हम ज़्यादा लंबा करेंगे तो the reviewer or the person who is responsible to select might lose track कि जी what are we really doing
in that session. So we need to be little careful that how lengthy is our CV. एक और चीज जिसका हमें ख्याल रखना है कि high level of details on achievement that then just a career biography. इसमें जो है वो career biography से ज्यादा हमें जो है वो high level of details of our achievements, हमारी achievements को हम उर्दू में क्या बोलेंगे, हमारी कामयाबियां और हमारी जो भी achievements हैं लाइफ की, उसको हम डिस्कस करें और कैसे करेंगे इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे. Covers the education and other accomplishments, that is awards, honors, etc etc etc. इसमें एजुकेशन के अलावा अदर accomplishment को भी हम शामिल करेंगे, जिसमें हमारी फॉर एग्जांपल हमें कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई ऑनर्स मिले हैं, कोई वो कहते हैं ना हुस्न कारकर्दगी का कोई सदारती तमगा मिला है, या कोई और एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर आप अगर किसी कंपनी में बने हैं, या वगैरह वगैरह, जिस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसको हम कवर करेंगे. Tends to be organized chronologically. Chronological का मतलब है कि आप बिल तरतीब साल के हिसाब से, मतलब you cannot start with 1985 then you jump into 1991. It should be 2020 then backwards. 2019 उसके बाद आएगा, फिर 2016 में अगर 2016 में कुछ किया है, 2010 में कुछ किया है, मतलब मुख्तलिफ जॉब्स आपने चेंज की हैं, या एजुकेशन जो है, the sooner event will be at the top. I hope I'm trying to make myself clear on this कि हम किस तरह से जो है वो चीजों को लेके चल रहे हैं. जो most recent event है आपके करियर का, वो सबसे पहले आएगा और उसके बाद जो है वो बकाया. फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक आपने 1985 में किया है तो वो एजुकेशन के हिसाब से उस हिसाब से आएगा, उस तरतीब से आएगा. If there are any questions, we will take towards the end, but I hope I'm trying to make myself clear here. CV is a static document and doesn't change for different positions. आपने जो एक CV बनाया है उसमें आप वो चीजें जरूर डालेंगे जो वक्त के साथ, फॉर एग्जांपल आपने जॉब्स चेंज की हैं, लेकिन आप डिफरेंट पोजीशंस के लिए नया CV नहीं बनाएंगे. ये CV की डेफिनेशन है, यानी हर चीज हर मर्तबा नया CV नहीं बनेगा. द डिफरेंस वुड बी इन द कवर लेटर. उसको आप कवर लेटर में कवर करेंगे कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न बंदे को मुखातिब होकर उसके नाम पर आप जो लेटर एड्रेस करेंगे या ईमेल एड्रेस करेंगे, उसमें आप डिटेल्स जो हैं वो अपनी बयान करेंगे. Now we'll come to resume. Is a concise document, typically no longer than 1 page. This is very interesting that resume is normally very short. और resume आप इसलिए भी short रखते हैं कि आप इसको normally लोग सीनियर लेवल पे, बहुत ही सीनियर लेवल पे लोग यूज करते हैं. एक्चुअल डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर आप किसी बोर्ड्स में मुंतखब हो रहे हैं या सीनियर लेवल पे अगर आप किसी कम्युनिटी सर्विस में हैं, तो यू गिव अ राइट अप विच इज वेरी शॉर्ट. मैं इसकी मिसाल इस फॉरम पे नहीं देना चाहूंगा बिकॉज वी आर ऑन इन अ पब्लिक डोमेन, बट आई हैव अ वेरी टिपिकल एग्जांपल्स that we will briefly touch upon in a short while. The job seeker should adapt the resume to every position that apply for. CV में आप ये चीज नहीं कर रहे थे, आप उसको पोजीशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर रहे थे. यहाँ आप कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत कंसाइज और बहुत मुख्तसरन उसको टच बेस कर रहे हैं. ये फर्क है. It is in the applicant's interest to change the resume from one job application to another and to tailor it to the needs of the specific post. एक तो कहा गया है इसको मुख्तसर रखना है और इसको आप अडेप्ट कर सकते हैं और टेलर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. वहां पर आप CV को चेंज नहीं कर रहे, वहां पर आप सिर्फ कवर लेटर को चेंज कर रहे हैं. आई होप this clarifies
the difference. And this doesn't have to be ordered chronologically, doesn't have to cover your whole career, like, and is a highly customizable document. और यहाँ पर आपको जो है वो सालाना अपनी कारकर्दगी के हिसाब से या अचीवमेंट्स के हिसाब से उसको नहीं बनाना, आप जो है वो उसको उसमें बहुत सारी बातें नहीं लिखनी है, लेकिन वो एक कस्टमाइजेबल डॉक्यूमेंट है, उसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं. Now it's a very important segment of our presentation that we'll be covering, that CV writing में what are the do's and don'ts. इसका मतलब ये है कि कौन सी चीजें हमें CV writing में करनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए. It has to be very crisp. Crisp का मतलब उर्दू में खाने पीने की चीजों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बट हम जब क्रिस्प की बात करते हैं तो उसका मतलब कि बहुत ही शार्प होना चाहिए. इसका दूसरा जो लफ्ज है क्रिस्प का, मैं उसको शार्प में तब्दील करूंगा कि इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट अ ग्लांस. कि जैसे ही आपका सीवी पढ़ने वाला आपका सीवी को देखे और वो अपनी सीट से उठ के खड़ा हो जाए कि वाह क्या सीवी है. ये होती है बात कि आपका सीवी इतना मजेदार होना चाहिए, इतना करारा होना चाहिए. क्रिस्प का उर्दू जो है वो करारा है एक्चुअली, सही मानों में. तो ये ध्यान में रखिए कि इट हैज टू बी वेरी शार्प. टेलर सीवी एज पर जॉब. हमने इसमें कहा कि डू अपना जो सीवी है या रेज्यूमे है, हम दोनों वर्ड्स फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं कि it should be according to the job. Then choose the right CV type. अब CV की भी टाइप्स हैं. कौन कौन सी टाइप्स हैं? Chronological, जिसको हमने कहा, functional and combination. Chronological हमने बताया कि साल के हिसाब से होनी चाहिए, कि आपका जो है वो the recent will be the first, and उसके बाद जो है वो पुरानी आपकी achievements या एजुकेशन वगैरह. फंक्शनल का मुराद कि आप कौन से डिपार्टमेंट्स में या कौन से सेटअप में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आप फाइनेंस से निकलकर जो है वो कस्टमर सर्विसेज में गए हैं, या कस्टमर सर्विसेज को छोड़ के आप सीवी गए हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप जो है वो अपनी जो रीसेंट मोस्ट जॉब है उसको आप मेंशन करें, और साथ में आप जो है वो ईयर भी मेंशन करें कि इस साल में जो है वो आप. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर सर्विसेज की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इट विल बी गुड दैट यू स्टार्ट विथ फंक्शनल. फॉर एग्जांपल, आप कस्टमर सर्विसेज की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट विथ फंक्शनल एंड देन अ कॉम्बिनेशन. इसका मतलब ये है कि आप उसमें जो है वो अपना ईयरली इनपुट भी डाल सकते हैं कि कौन से ईयर में आपने चीजें जो है वो अपनी करनी है, और दोनों को आप कंबाइन करके चला सकते हैं. We have a few slides for do's, so we will continue that. Choose the right font and formatting. इसके बारे में मेरे बहनों और भाइयों, this is very important. You cannot start with Times New Roman and go to the famous, what was that famous font that was very popular in Pakistan a few years back? Calibri. So it's a joke, where we will not be discussing politics here, but generally we will कहने का मकसद ये है कि आपने एक फॉन्ट सेलेक्ट करना है, और AKDN में जनरली बल्कि इमामत इंस्टीट्यूशन से हट के जो दूसरे इदारे हैं हमारे, इवन एग्लिमो भी, they use it. Just for your information, I'm not saying that you should always use Times New Roman, but Times New Roman is a beautiful font that is applicable mostly. चूंकि वो अलग अलग अल्फाज हैं तो वो पढ़ने में भी काफी खुशनुमा लगता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप टाइम्स न्यू रोमन, या अगर आप कोई और सिलेक्ट करते हैं, बट वो आंखों को भला लगना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है. अब जो फॉन्ट अभी आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट टाइम्स न्यू रोमन, दिस इज
Playwright or something that was on my PC that I've used, and I have not used black fonts. These are gray fonts that I've used. This is our standard company fonts that we use it. So just for your information. So choose the right font and formatting. Formatting से मुराद ये है कि आपका left and right alignment ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. अगर आप कोई सेंटेंस दरमियान से शुरू करते हैं, जिस तरह नॉर्मली गवर्नमेंट लेटर्स में होता है कि वो कुछ स्पेसेस छोड़ के बीच से शुरू करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने एक जगह उस तरह किया है तो बाकी जगहों में भी उस तरह रखें. वरना आजकल की जो इंग्लिश है उसमें एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द लेफ्ट एंड कंक्लूड्स टू द राइट. सो ये आप सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा. Add details of the personal qualification. इसका मतलब ये कि don't there is a echo in my voice, Chairman साहब, उसको देख लें जरा. Add details of the personal qualifications. It's okay now. It's better. Add details of the personal qualification से मुराद ये है कि आप सिर्फ ये ना लिखें कि you have done MSc or MBA or BBA or BCom or whatever. Write the details as well of the personal qualifications. Means what is the degree in, which subjects you have qualified, you qualified with. ऑडियंस से मेरी गुजारिश है कि जो ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज अपना म्यूट कर दें. इरशाद, अब सारे माइक अगर आप काइंडली म्यूट करें स्पीकर्स और होस्ट के अलावा. हाईवे पे कौन सी स्टेडियम? हां स्टेडियम पे इतने भलो हो जाएगी स्टेडियम में हो यार. पेपर के पढ़ रहे. Can I start? Okay. Yeah. Add a personal statement. This should be somewhere at the top, और वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि what is a personal statement, जो कि हमें बनाना है खुद अपने बारे में एक दो जुमले हमें लिखने हैं, या एक दो जुमलों से ज्यादा भी हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. But we can make a personal statement which is a sentence or two to sell ourselves, कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं और मार्केट में हम अपने आप को कैसे बेचते हैं. ये मेनली स्टेटमेंट उसके बारे में है. एड पावर वर्ड्स, अपने बारे में स्ट्रॉन्ग पावर वर्ड्स बनाएं. फॉर एग्जांपल, आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव सुपरवाइज्ड दैट, आई हैव लॉन्च्ड दिस प्रोडक्ट, आई हैव कोऑर्डिनेटेड और आई हैव लेड दिस टीम. These are the power statements or power words about yourself or your own self. So always make sure that when you have headed some position or you have managed certain things, so you need to definitely अपने बारे में कंजूस ना बने, अपने बारे में ये चीजें express करें कि you have been able to do these kinds of things in your career. We are still with do's. We have so many do's. सादिक साहब, आप जो पूछ रहे थे, हम don'ts की बात बहुत मुख्तसरन करेंगे आज, लेकिन do's की बातें ज्यादा हैं. माजरत के साथ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये अपने करियर में देखी है कि एक दो कैंडिडेट्स मेरे पास आए. खैर इनकी तादाद ज्यादा नहीं है, इसलिए बात करना अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी इतला के लिए कि कैंडिडेट सूट टाई पहन के आया है, खाली हाथ टहलते हुए, और जब पूछा जी काइंडली योर सीवी, और वो जेब से जो है वो 4 फोल्ड के अंदर आपको निकाल के कोट की जेब से या पैंट की जेब से आपको 4 कॉर्नर में जो है वो सीवी लिपटा हुआ आपको पेश कर रहे हैं. दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल. मेक श्योर दैट आपके सीवी को कोई भी सिलवटे ना हो उसके अंदर. इट शुड बी स्ट्रेट पेज, क्रिस्प पेज इन अ फोल्डर, और वो फोल्डर जो कि गत्ते का भी फोल्डर हो सकता है, वो प्लास्टिक का एल शेप फोल्डर भी हो सकता है, ये जो है वो किसी वाइट एनवलप में भी हो सकता है, ये किसी ब्राउन एनवलप में भी हो सकता है, लेकिन लूज नहीं होना चाहिए. Make sure that your CV is neat and tidy.
उसको गोल भी फोल्ड करने की जरूरत नहीं है और उसको उसकी पतंग बनाने की भी जरूरत नहीं है। प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको कभी फोल्ड ना करें, उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू लूज इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयर। आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। उसके बाद प्रूफ रेड, इट शुड बी प्रूफ रेड। प्रूफ रेड का मतलब यह है कि किसी से मशवरा करें, अपने किसी बेहतरीन दोस्त को जिसको आप इस काबिल समझते हैं कि वो आपका सीवी, आपकी चूंकि सीवी एक इट्स अ वेरी पर्सनल डॉक्यूमेंट, और मैं इसको कहूंगा कि जिस तरह आपका बैंक अकाउंट होता है, नॉर्मली सीवी उसी तरह की एक चीज होता है कि जिसमें हम जो है वो उसको बहुत प्रेफरेंस देते हैं कि ये मेरी जाती चीज है, इसमें मेरी जो है वो मुमकिन है इसके अंदर मेरी एज भी लिखी हो, इसके अंदर मेरी तालीमी काबिलियत भी लिखी हो, इसमें मेरी जीपीए भी लिखी हो, इसमें मेरी डिविजन्स भी लिखी हो कि कौन से ईयर में मेरी कौन सी डिवीजन आई या कौन सा रैंक आया मेरा। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसको प्रॉपरली किसी मुस्तनद बंदे से उसको प्रूफ रीड करवाएं। उसके बाद नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स, इसमें मेक श्योर करें कि जो आपने जुमले बनाए हैं उसके अंदर कोई स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां ना हो, और वो भी उस सूरत में होगा जब आप प्रूफ रीड कराएंगे। बाय द वे, आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर आपके पास ग्रामर का भी चेक होता है, आपके पास स्पेलिंग का तो डेफिनेटली होता है, इवन आपके पास गूगल ईमेल जो जीमेल जिसको कहते हैं उसमें भी ऑप्शन है कि आप जो है वो अगर गलत इंग्लिश लिख रहे हैं तो वो आपको ब्लू लाइन उसकी वो अंडरलाइन कर देता है कि जी ये इंग्लिश गलत है आपकी ईमेल्स में। और अगर आपने स्पेलिंग की कोई मिस्टेक की है तो उसको रेड अंडरलाइन कर देता है। तो दिस इज बिकम वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आस्क वन ऑफ योर सीनियर कॉलीग्स और वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स, और वो बेस्ट फ्रेंड अगर मेरे जैसा ही है जिसको वाकई में नहीं पता तो वो फिर गलती हो जाएगी। तो कोशिश करें गो लेवल अप। आपके पास एजुकेशन बोर्ड के इतने मोतबर लोग बैठे हैं, you can always consult them in your local areas. I mean, somebody, I think, well, there is a will, there is a way. You will find some good person who will assist you and who can help you. और हमारी कम्युनिटी में, हमारी जमात में ये तो हमारा तुरा इम्तियाज है कि हम जो है वो लोगों से जिनसे हेल्प मांगते हैं तो वो हमें 100% हमें हेल्प करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने किसी सीनियर बंदे को आप ये जरूर दिखाएं और उनकी हेल्प लें। We are still on with CV writings. Follow the correct CV format. We will start with personal details. Start करेंगे. We will start with personal statement. We'll go to education. We'll go to work history. We'll go to skills, then achievements, then hobbies. People change it sometimes. They start with career, then they go to education. Career means they go to work history pehle. They start with personal statement, then they go to work history, then they go to education, then they go to skills, achievements, hobbies, and towards the end they write their नेशनैलिटी एंड अदर्स और बाकी चीजें। कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारी फालतू चीजें ना लिखें। उसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी आएंगे जिसको हम डोंट्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन बुक्स के हिसाब से और एक्सपर्ट्स के हिसाब से दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ अ सीवी कि जिसको आप सीवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द डोंट्स, विच इज हमने कहा था कि 5 थिंग्स that should not be on your CV। तो ये वाली स्लाइड बेसिकली हमने उठाई थी यहां से, और जिसको हमने अपना आज का टाइटल बनाया है टॉपिक का, कीप इट रियल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि झूठ नहीं लिखना। इसका मतलब है कोई गलत बयानी नहीं करनी है अपनी सीवी में। अगर आपने की तो आप पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं दे ब्रिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उनका काम ही यही है सुबह शाम लोगों के सीवीज देखना, इंटरव्यू करना,
वो इंटरव्यू के दौरान आपको पकड़ लेंगे, अगर इंटरव्यू तक नौबत नहीं आई तो बाद में जरूर पकड़ेंगे. I know a lot of people who have been sacked for telling lies afterwards. I personally know them in my career. I have seen them, I have met them, I have worked with them. कि कहीं ना कहीं से झूठ पकड़ा जाता है और बाद में लोग फायर हो जाते हैं just because they found a cheap way to get into the organizations and then they committed this big blunder और उसकी वजह से उनको रुखसत होना पड़ा. So keep it real. Irrelevant list of previous jobs. अगर आपको for example marketing की job आपको ऑफर हुई है और आपका मार्केटिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और सीवी भी आपको शॉर्ट रखना है, तो मुमकिन है आपको पहली जॉब जो आपने रिसेप्शनिस्ट की थी या टेलीफोन ऑपरेटर की थी वो लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर. सिंपल एग्जांपल. इररिलेवेंट लिस्ट ऑफ प्रीवियस जॉब्स उनको देने की जरूरत नहीं है. मतलब आप अपनी तशहीर नहीं कर रहे अपनी बहुत ज्यादा सीवी को लंबा करके, बल्कि उसको बोरिंग बना रहे हैं, जो कि रब्त नहीं बन रहा कि आपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की या मार्केटिंग मैनेजर की जॉब के लिए आज अप्लाई किया है, उसमें टेलीफोन ऑपरेटर या रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन के मेंशन करने की कोई तुक नहीं बनती और कोई जरूरत उसमें नहीं है. तो यू कैन डिच द थिसॉरस एंड जार्गन्स. बहुत ज्यादा लफाजी करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब सलीस उर्दू में ये है, don't play with extra words. Try to be very very fluid. मुख्तसर थिसॉरस और जार्गन्स जो है वो अगर आप जॉब्स के हवाले से फॉर एग्जांपल मैं इसकी और एब्रीविएशंस को भी अवॉइड करें जितना हो सकता है. अगर MBA लिखना है तो मास्टर ऑफ बिजनेस आप प्रॉपर पूरा लिख सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल किसी ने जॉब किया है PTV में, तो you don't have to write PTV because that's a jargon and somebody in an English company or a multinational company may not be aware what is PTV. So just write Pakistan Television or Pakistan Broadcasting Corporation, for example, जिसको हम रेडियो पाकिस्तान कहते हैं, तो PBC लिखते हैं बहुत सारे लोग. So हर चीज डिक्शनरी में भी अवेलेबल नहीं होती, तो फिर आप जो है वो उसको खुद आप पूछ रहे होते कि ये क्या है. अब we write too many abbreviations at times. अब मुझे याद है जब मैं टेलीकॉम में था तो एक लफ्ज इस्तेमाल हुई कि एक इवेंट के लिए, and this you must laugh on this on a lighter tone, कि हमारा एक इवेंट हो रहा था, उसमें मुझे एक जो चेकलिस्ट आती है उसमें लिखा हुआ था कि काउ विल बी ऑन द साइट. अब मैं लाहौर में हूँ और I was wondering what cow has to do with this event, which is an employee event. Employee event में गाय का क्या काम है? And can you imagine? And cow is a cellular jargon or a thesaurus. उसका मतलब है cell on wheels. Cell on wheels का मतलब आपकी एक cell site है जो कि आपकी जो पेनिट्रेशन ऑफ द सेल फोन है उसको इम्प्रूव करता है उस साइट पे. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी लाहौर में किसी बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को ठहराया हुआ है, तो वहां पर अगर काव होगी तो उसकी वजह से हमारी जो सेल्यूलर नेटवर्क है वो इम्प्रूव होगा. सो यू सी, इफ यू डोंट नो योर ओन इंडस्ट्री टर्म्स, दैट्स द प्रॉब्लम. बट डू नॉट शो ऑफ in every place that you have installed 100 cows for your company. So the interviewer or the CV reviewer will be not only amused, he will be really परेशान कि ये क्या है. 100 गायों को आपने जो है वो इंस्टॉल किया तो इससे क्या मतलब है. So this is something which we need to be aware of. Don't share too much personal information. That means you don't need to write in a new world CV, in a new environment. You don't have to write your address. You don't have to write your CNIC number. You don't have to write your religion.
Ladies and gentlemen, I know a lot of companies in Pakistan which are multinationals. They do not have religion as a religion as a khana in their HR database, just because कि वो disparity नहीं पैदा करना चाहते कि कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन सिख है या कोई और है. तो इसको जो है वो आप डाइवर्सिटी जरूर रखना चाहते हैं, लेकिन आप उसको पब्लिसाइज नहीं करना चाहते कि जी हमारे पास इतने % मुसलमान है, इतने % क्रिश्चियन है. आज के लिए कोई नहीं पूछता, ये पूछते हैं कि जी आपका जेंडर रेशियो क्या है. तो उसमें कोशिश कीजिए कि अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा तो आप उसमें ना लिखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है. और फोटोग्राफ इज नो लॉन्गर अ नॉर्म. और फोटोग्राफ प्लीज अगर मांगा जाता है तो कोशिश करें कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो, जिसकी बैकग्राउंड जो है वो सिंपल हो, जो आंखों को भली लगे और जिसमें आप फ्रंट पे दिख रहे हो. I remember an organization where we were hiring in very urgency and I saw some CVs जिसमें दूल्हा साहब जो है वो अपनी शादी की तस्वीर लगा के जो है वो CV के साथ पहुंचे. अब आप सोचें कि इंटरव्यू लेने वालों का क्या हाल हुआ होगा. शुक्र है उन्होंने दुल्हन की तस्वीर साथ नहीं लगाई थी, वरना तो बड़ा लतीफा बन जाता. सो कोशिश कीजिए कि आपके पास जो तस्वीर अवेलेबल है वो उठा के नहीं लगानी है. पहले तो ना लगाएं अगर नहीं मांगी तो. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आजकल इस बात की फरमाइश नहीं करते कि आप सीवी के साथ अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो नहीं पूछते. उसमें आपको अगर ये भी नहीं पूछा जाता कि आप अपना एड्रेस, क्योंकि आपका एड्रेस आजकल क्या है, आपका ईमेल आईडी और आपका सेल फोन नंबर या आपका व्हाट्सएप नंबर. सो दीज आर सिंपल थिंग्स यू डू नॉट रियली नीड to publicize. और CNIC या पासपोर्ट भी उस सूरत में अगर मांगा जाता है कि जहां पर फॉर एग्जांपल पासपोर्ट उस सूरत में मांगा जाता है जहां पर ओवरसीज जॉब्स हो, तो उसके अलावा आपको नहीं मांगा जाता है. So these are 1, 2, 3, 4, 5 don'ts, and then we will move to the personal statement. Personal statement क्या है? Personal statement is 4 to 6 sentences at the beginning of the CV. अब आप सोच रहे होंगे कि ये वहां पे कहाँ लगता है. सबसे ऊपर तो मोहम्मद सजवानी लिखा होता है, पीछे 4 लाइनों का एड्रेस होता है, गली नंबर फलां, हाउस नंबर फलां, सेक्टर नंबर फलां, इस्लामाबाद 4400, पाकिस्तान. उसके बाद कहाँ पर्सनल स्टेटमेंट लगता है. तो मैं आपको बताता हूं कि वो कहाँ लगता है. Sketch out the main skills and experiences that are relevant to the job you are applying for. अपने आप को उस जॉब में आप रख के देखें कि कौन सी आपके पास स्किल सेट है और एक्सपीरियंस है जो उस जॉब के लिए रिलेवेंट है. Craft sentences that flow logically and tell a story. Try to make it descriptive enough to let the reader know you as a person rather than a series of word statements. उसमें ह्यूमन पहलू ज्यादा नुमायां होना चाहिए और उसके अंदर आपकी सलाहियतें और आपका एक्सपीरियंस नुमायां होना चाहिए. और ये बहुत तरीके से लिखना है. कैसे लिखना है अभी हम थोड़ी देर में आते हैं. पर्सनल स्टेटमेंट कंटिन्यूज. It can be difficult to create a concise and effective summary of skills, expertise and experience. ये मुश्किल काम जरूर है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Write the personal statement at the end. चेयरमैन साहब जरा ये पढ़िएगा. इसके पीछे मेरी वो आपकी तस्वीर आ रही है तो I can't read it. You have a last sentence, sir. Second line. Write the personal statement at the end. You will have much better idea about your overall skills and experiences. Thank you. I hope this is clear. And example of personal statement. A foreign qualified project manager
specializing in a cross-functional business and technical teams to deliver projects within the retail and finance sectors. ये आपने अपने बारे में मुख्तसर 3 लाइन के अंदर, हमने 4 से 6 सेंटेंसेस कहे थे, लेकिन हमने यहाँ 3 लाइनों के अंदर अपने आप को, एक बंदे को जो कि फॉरेन क्वालिफाइड भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, जिसको क्रॉस फंक्शनल एक्सपीरियंस का मतलब कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करके आया है, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में काम करके आया है और टेक्निकल टीम्स को लीड भी करता रहा है और रिटेल बिजनेस में और फाइनेंशियल सेक्टर में प्रोजेक्ट्स भी चलाता रहा है. तो वो ये आपका मुख्तसर पर्सनल स्टेटमेंट है. तो आप आज अपना पर्सनल स्टेटमेंट बना सकते हैं अगर हमारे पास टाइम हुआ, वरना जो है वो चूंकि नॉट श्योर कि हम इस तरह की इंटरनेट पे सेशंस में हम इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट मे बी सम टाइम आफ्टर पोस्ट कोविड सेशंस व्हेन वी कैन हेल्प आवर ऑडियंसेस टू डू दैट. अच्छा, नाउ विल मूव टू कवर लेटर. कवर लेटर क्या होता है? A well-written cover letter can make a difference between your CV being read and it being thrown out in a bin. आपके CV का पूरा दारोमदार आपके कवर लेटर के ऊपर है कि आपने कितना खूबसूरत कवर लेटर लिखा है. Please differentiate. It's a very professional letter that you should. आप जो है वो अपने भाई को या अपने रिश्तेदार को दुबई में खत नहीं लिख रहे, ना ईमेल लिख रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी classified and this is very very important and very professional way to write a message to the recruiter about why you deserve the job ahead of the candidates. ये आप उनको मशवरा दे रहे हैं, अपने रिक्रूटर को कन्विंस कर रहे हैं कि वो आपको क्यों हायर करे बाकी लोगों के मुकाबले में. डू द रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को रिसर्च करना होगा कि जिसमें आप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इदारा जो है वो किस तरह का है और उसमें आप क्या कर रहे हैं. एंड लास्ट, इट्स अ फोकस्ड सेल्स पिच. आप अपने आप को सेल कर रहे हैं. कवर लेटर और ईमेल पे लास्ट ये है, मेक एन इम्पैक्ट. या आप इसलिए बनाते हैं कि जिसमें आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. इसकी भी एग्जांपल्स हमारे पास होंगी आई एम श्योर, लेकिन आप कवर लेटर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि मेंशन इम्पैक्ट कैसे करेंगे. आप मेंशन द सोर्स ऑफ द जॉब वैकेंसी. उसमें आप कवर लेटर में ये जरूर मेंशन करें कि आपको कहां से पता चला कि ये पोजीशन खाली है. क्या वो लिंक्डइन पे आया था, चाहे क्या वो अखबार में आया था. बाय द वे, आजकल कितनी जॉब्स अखबारों में आती हैं इस वर्सेस कितनी जॉब्स लिंक्डइन के थ्रू आती हैं, हमें इसका अंदाजा होना चाहिए कैंडिडेट्स को खास तौर पर. और मुख्तलिफ तरीकों से और लोगों की वेबसाइट्स पे, कंपनीज की वेबसाइट्स पे जॉब्स जो है वो आती हैं. तो अखबारों के जमाने अब जो है वो पास्ट हो गए हैं. ये कोशिश कीजिएगा कि आपको कंपनीज की वेबसाइट्स पर आपको होना चाहिए. दूसरा इम्पैक्ट कवर लेटर में ये होना चाहिए कि व्हाई शुड दे हायर यू. इसका मतलब ये कि इस कवर लेटर में आपने अपनी स्किल्स को सेल करना है. आपने अपनी स्किल्स के साथ साथ, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ न्यू कैंडिडेट, आपने अभी अपनी, तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड आई एम लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स और आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, बट आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. तो इसमें आप ये बता रहे हैं कि आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आपकी डिग्री जो है वो आप इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे अच्छे नंबर्स के साथ, और यहाँ पर आप जो है वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. How it can work for both parties. Include some points from the JD. जो आपने पोजीशन आपको पता चली है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से, उसकी JD से कुछ चीजें निकालें और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैच करके बताएं कि जी ये चीजें जो है वो आपको, और इसी तरह से यू कंक्लूड द लेटर. और उसमें अपना अवेलेबिलिटी शो करें, अपना इंटरेस्ट शो करें कि जी आप अवेलेबल हैं आजकल,
कितने अरसे तक अवेलेबल हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, और अपना इंटरेस्ट भी, क्योंकि बाज दफा आप इस्लामाबाद में होते हैं और पोजीशन लाहौर में होती है, तो यू शुड आल्सो मेंशन कि यू आर इजीली रीलोकेटेबल, यू कैन रीलोकेट एट एनी point in time. Now we are coming to the final words. Make an impression that lasts. आपका सीवी आपकी पूरी शख्सियत का अहाता करता है. कोशिश कीजिएगा कि आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इतना जबरदस्त हो कि जो लास्ट इंप्रेशन की तरह रहे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर कॉन्फिडेंस विल टेक यू टू प्लेसेस. आप जितना जबरदस्त तरीके से सीवी बनाएंगे, हम किसी वक्त कोशिश करेंगे कि हम इंटरव्यू स्किल्स पे भी बात करें, और मे भी हो गया हो चेयरमैन साहब, आई डोंट नो, बट अगर इस तरह की चीजें अगर हमारे पास हों, और खास तौर पे लिंक्डइन पे कैसे हमें काम करना है, उसको कैसे तलाश करना है, उस पे जॉब्स, उस पर भी हम जो है वो सेशन कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? विद दिस आई कंक्लूड. दिस इज वी कैन गो बैक टू द क्वेश्चंस. जी चेयरमैन साहब, ओवर टू यू. Thank you, Sajan Saab, for wonderful session and leading us through the key aspects of CV development, difference between CV and resume, how to design a cover letter. बहुत ही important aspect आपने share किया है. एक जितने भी साथी हमारे साथ हैं, अगर आपके कोई question है तो chat box में आप हमें लिख सकते हैं. हम इन questions को साजवानी साहब की तरफ पास करेंगे. एक question सारा ने पूछा है, functional CV से मुराद क्या ले हम? मैं दोबारा उस स्लाइड पे जाता हूं सर. फंक्शनल सीवी सारा, उसका मतलब मैं जब तक वो स्लाइड ढूंढ लूं जिस पे हमने मेंशन किया था. यस, क्रोनोलॉजिकल, उसके बाद फंक्शनल. फंक्शनल का मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस, जिस तरह पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप ने फाइनेंस में भी काम किया है, आपने एचआर में भी काम किया है, और आपने मार्केटिंग में भी काम किया है, तो आप उन तीनों फील्ड्स का निचोड़ जो है वो उस सीवी में आप लिख सकते हैं कि जी सेम कंपनी है, लेकिन आपने जो है वो इन तीनों डिपार्टमेंट्स में काम किया है, और 3 मुख्तलिफ कंपनी में भी किया हो सकता है आपने काम, लेकिन आप जो डिपार्टमेंटल सीवी है या क्रॉस फंक्शनल सीवी जिसको हम कहते हैं, उसको हम फंक्शनल सीवी करते हैं. उसका मतलब फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो वाला फंक्शन जिसको हम जलसा कहते हैं, बट यहाँ पर फंक्शन से मुराद जो है वो है कि आपका डिपार्टमेंटल और मुख्तलिफ एरियाज में जो आपने काम किया है उसको हम फंक्शनल सीवी कहेंगे. I hope this is clear, Sarah. If not, you can ask another question. Sure, thank you. Zahra has a question that how can I personalize my CV if I'm applying for a position in a new field, or I am new graduate, or it is a position that I'll hire than previously working. अगर आप किसी मैनेजरियल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर कि आप कंसिडर हो सकती हैं उस पोजीशन के लिए. लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि कहीं पर अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं और अभी मौजूदा जगह पे, और अगर आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो जरूर करें, और अपने सीवी में मेंशन करें कि आप फलां कंपनीज में या फलां ऑर्गेनाइजेशंस में आपने इतने साल जो है वो एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम किया है, एंड और अपने कवर लेटर में, एंड यू कैन से दैट नाउ यू थिंक दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. सो इसमें झूठ भी नहीं बोल रही हैं आप, उसमें गलत बयानी भी नहीं कर रही हैं, लेकिन आप अपनी एस्पिरेशन की बात कर रही हैं कि आप जो है वो इस पोजीशन के लिए अब अपने आप को तैयार समझती हैं और जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहती हैं, which is a fair ambition. Thank you, sir. As a person with Huawei Y7 asking that in case location is a criteria for shortlisting and you don't mention address in CV, is there any chance of being shortlisted, sir?
if CV is not interesting. No, it is the job location, job shortlisting is based on the location. The criteria is location, that you must be from Lahore, the position is there. But the applicant did not mention, his relocation or his address on his CV. Will there be any chances of shortlisting this person without knowing his location? When they will do the interview, they will definitely ask you. And in that interview, you can always mention that that's not a problem. You love Lahore or you love Karachi, or you want to relocate at your own expense, unless आप company को उसकी जो है वो कीमत चुकाने का नहीं बोल रहे. So I don't think there should be a problem. But there are so many people in good organizations. They are not from Islamabad, but they are working here because they like the city and they want to explore the city. And that is something which is good. Yes, please. एक्चुअली ये सवाल मेरा है. आपने कहा कि अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने अपने सीवी में ज़्यादा मेंशन नहीं करना है, जिसमें आपने एड्रेस का भी मेंशन किया है. इसमें एक जी बोले. आई थिंक जो सवाल मैं समझ पाया हूँ अभी तक, इनका वॉल्यूम म्यूट हो गया है. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप देखिए, मैंने अपनी जो आपको डोंट्स बताए थे, उसमें डोंट्स में एक चीज ये थी कि आप गैर जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ना डालें. और गैर जरूरी इंफॉर्मेशन में ये था कि आप अपना एड्रेस, CNIC, रिलीजन, ये चीजें जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर उसमें कहा गया है आप कि जी आप अपना एड्रेस मेंशन करें, तो फिर आप करें, आप जरूर मेंशन करें. और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो माइंड करेंगे बिकॉज हमने कहा था और आपने क्यों नहीं किया. अगर उन्होंने फोटोग्राफ भी मांगा है तो आप जरूर दें, लेकिन ऑफिशियल प्रोफेशनल फोटोग्राफ आपने देना है. और अगर आपने मैंने मतलब देखिए, मेरा जो कहना है वो दैट इज नॉट हरफ आखिर. यहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे. अगर वहां पर लिखा है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, फिर आप क्या करेंगे? चाहे आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दे ओनली वांट कि जी उसमें फीमेल्स अप्लाई करें. बिकॉज कुछ पोजीशंस होती हैं जो कि सूट करती हैं फीमेल्स के लिए, कि वो सेक्रेटेरियल है, या फॉर एग्जांपल आजकल HR डायरेक्टर्स या HR मैनेजर्स के लिए फीमेल्स को ज्यादा कंसिडर किया जाता है. तो अल्लाह खैर करे हम लोगों के साथ क्या होगा. लेकिन दिस इज समथिंग which is very challenging, कि जिसमें जो है वो they prefer कि females are very good at HR. So I mean this is a decision which is made by the top management of any organization. So हवावे से जिन साहब ने ये सवाल किया था, मेरा ख्याल है I tried to answer that. If there are any other questions, we can reply. Yeah, there are a few more, sir. Sajid Javed is asking that, as mentioned on some CV writing websites, a recruiter are normally using some software to scan CVs received from them. Is there any specific font or font size which should be followed? Normally 10 to 12 font size होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं. 10 to 12 मतलब आप 10 भी यूज कर सकते हैं, 11 भी यूज कर सकते हैं, 12 भी यूज कर सकते हैं. और मैंने कहा कि सिंपल और क्लियर फॉन्ट्स हों, जिसको टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलिब्री हो गया, या कोई और हो गया, तो आप ये वाले फॉन्ट्स यूज करें. यस, देयर आर HR सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे CV को शॉर्टलिस्ट तो नहीं किया जाता, लेकिन स्क्रीन किया जाता है. मतलब वो मेन वर्ड्स जो हैं वो पिक करते हैं. फॉर एग्जांपल 5 years एक्सपीरियंस, या वो एज सेलेक्ट करते हैं 35, या वो सेलेक्ट करते हैं एजुकेशन, MBA, यूनिवर्सिटी, NUST. दैट्स हाउ दे स्क्रीन आउट कि उनको इन यूनिवर्सिटी से लोग चाहिए, ये एज हो, ये तालीम हो और इतना एक्सपीरियंस हो. तो वो क्या होता है कि वो बास्केट में जो CV आते हैं उनको फिर बैठ के वो स्क्रीन पे या प्रिंट आउट निकाल के वो पढ़ना शुरू कर देते हैं. क्योंकि आपको ये अंदाजा होना चाहिए जावेद साहब कि जितनी बड़ी कंपनीज
जिस तरह से हर संडे को या मंडे को या वीकेंड्स पे अगर वो अपनी जॉब अनाउंस करती हैं तो हजारों की तादाद में सीवी आते हैं और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि वो हर सीवी को स्क्रीन करे, तो वो क्राइटेरिया देकर उसको स्क्रीन आउट करते हैं। और वो भी अगर फॉर एग्जांपल 1000 सीवी आया है तो उसमें से वो कम से कम 100 या 150 सीवी जो है वो उसको स्क्रीन आउट करते हैं, उसको फिर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जी उनमें से इन 100-150 में से उनको कितने शॉर्टलिस्ट मजीद करने हैं। So I hope I answered Sajid Javed sir. Sure, sir, sure. Zahra has another question that she's asking that what can you do if you send your CV, they reply back, and later on they did not call you for an interview? How can you kindly ask for an update on the application? हाँ, that's Zara या Sara, किन्होंने सवाल पूछा है? That is Zahra. Zara. ZAH. ZAH. Zara, आप ने जो सवाल पूछा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब डिपेंड करता है कि आपने किसको सीवी भेजा है। आपने हेड हंटर को भेजा है तो वो बहुत आसान है कि आप हेड हंटर को आपने जिस कंपनी को भेजा है तो आपको नाम पता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हेड हंटिंग कंपनीज में लोगों को आप सीवी भेज के बिलाखिर पहचान लेते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी क्या हुआ। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आपने खुद जाके सीवी ड्रॉप किया है तो फिर जाहिर है कि आपने बातों बातों में उनका नंबर भी ले लिया होगा, उनका बिजनेस कार्ड भी लिया होगा, तो फिर आप जो है वो एक नाइस शॉर्ट क्रिस्प SMS करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हैं कि जी व्हाट इज हैपनिंग, आई मीन हेलो हाय करके जो है वो आपने उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद। बट बहुत ज्यादा पूछना, उसका मतलब ये है कि आपका सीवी, मैं कहता हूँ योर सीवी शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ यू स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ। वो इतना जानदार होना चाहिए, इतना मजेदार होना चाहिए और इतना करारा होना चाहिए कि वो खुद आपको जो है वो आपका तारुफ बन जाए। तो कोशिश करें कि इंशाल्लाह पोस्ट कोविड में हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे इसके लिए, और मैं उसके लिए चेयरमैन साहब अभी से आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूं कि जिसमें हम बाकायदा वर्कशॉप कमिट करें कि जिसमें हम वहां बैठे सीवी बनवाएं कि जी लोगों की हम, और वो खुद हमारे साथ शेयर करें अगर करना चाहते हैं, आपस में बैठ के डिस्कस करें, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद इन द यंगस्टर्स। उनका कसूर नहीं है बिकॉज दे आर जस्ट आउट फ्रॉम स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, एंड हमारी यूनिवर्सिटीज माशाल्लाह जिस तरह से पढ़ाती हैं वो किताबी इल्म ज्यादा पढ़ाती हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ का उतना नहीं पढ़ाती कि जी कंपनीज में सीवी किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो सीवी हो गया, पर्सनल स्टेटमेंट हो गया, कवर लेटर हो गया, तो उसको हम जरूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आज के 1 घंटे में आई एम नॉट श्योर कि हम इसका पर्पस हासिल कर सके हैं या नहीं। तो ज़ारा इंशाल्लाह इफ टाइम अलाउज we will come and discuss that with you. Sure. Sajid sir, we have number of plans for the new normal that we will be conducting face-to-face session, and number of sessions we have arranged these webinars. तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेंगे जितने हमारे स्पीकर्स हैं उन्होंने हमें कमिटमेंट दे दी, आज सजवानी साहब ने भी कमिटमेंट दे दिया, तो we'll definitely conduct a number of sessions, 2 to 3 sessions. If possible, at least one we will be doing with Sajwani Sahab, that how can we develop a CV which is, crispy, present our idea. Sajwani Sahab, on behalf of the participant, I'm just asking a question. Being in HR for a number of years, which is the CV you consider as a crispy one, or how a CV attract an HR person to make it a short list? Is it design? Is it these a few keywords, or what is that? An HR person first pick up the CV, number of CVs, and he said, "Oh, wow, this is what we were looking for." मेरे नजदीक 2 पेज से बड़ा CV जो है वो बहुत बोरिंग है, frankly. Okay, true. अगर आप और मेरे जितना एक्सपीरियंस अगर है तो हम ज्यादा अगर चले जाएं तो 3 सफ़ों पे चले जाएं, और एक और गलती कभी ना करें कि अपना सीवी वर्ड फॉर्मेट में ना भेजें किसी को। इट हैज टू बी PDF, True. क्योंकि कोई उसमें जो है वो शरारत हो सकती है
कि वो आपके जो सीवी को किसी ने अमेंड किया, तो कोशिश करें कि अगर आप फोटो स्टेट की दुकान से भी उसको अगर आप वहां टाइप करवा रहे हैं तो उसको जरूर कहें। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोशिश करें उसको कहें कि उसको आपके सामने पीडीएफ करे, और उस आपने सामने जो है वो आपको पीडीएफ करके आपके जीमेल से या आपके हॉटमेल से या एओएल से या जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उससे उस कंसर्न बंदे को सीवी भेजे। और उस सीवी में मैं वही कह रहा था, थेसॉरस और जार्गन्स उसमें लफाजी ना करें। कोशिश करें कि जी बहुत ही सलीस जबान में अपने बारे में बताएं, अपनी एज के बारे में बताएं। और अगर आप बहुत ही हसीन और जमील हैं तो जरूर अपनी तस्वीर लगाएं। मैं तो कहूंगा ये प्लस है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ प्लस फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल की बात करूं कि अगर आप कस्टमर सर्विसेज की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर सर्विसेज में it is mandatory that you should be presentable enough. True. You should be good looking. So that will be a plus. That will be a plus कि आप अगर अपनी फोटो उन्होंने नहीं मांगी है तो आप अपना लिंक्डइन का जो आपका URL है वो वहां पे जरूर दें, ताकि आपको पता चले। हमने आज लिंक्डइन पे बात नहीं की है, बल्कि आई वुड रिकमेंड कि इस पर भी, इसकी टेक्निक्स के ऊपर कि लोग अपना मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जॉब्स के लिए कि जी जॉब्स हमें चाहिए, और उन्होंने आज तक अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया ही नहीं है। उनको 15-15 साल हो गए, उनको पता ही नहीं कि लिंक्डइन पे जाना कैसे है। आई मीन दैट इज बिट टू मच। लेकिन हमें ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि आजकल लोग जो है बगैर पूछे, फॉर एग्जाम्पल उनको पता है कि ये पोजीशन खुलने वाली है, तो रिक्रूटर्स सबसे पहले लिंक्डइन पे जाके साइन इन करके वो ढूंढते हैं कि जी उनके पास क्राइटेरियाज होते हैं, उनके पास पेड लिंक्डइन अकाउंट्स होते हैं जिनके थ्रू वो आपको ऑलरेडी मार्केट में ट्रेस करके आपको पता होता है। अगर आपके पास लिंक्डइन आईडी है तो आपको ये भी आता है कि कौन कौन से रिक्रूटर्स ने आपको सर्च किया है। तो ये एक अलग साइंस है जिसका हमें पता होना चाहिए। ओके, हमें लास्ट क्वेश्चन जावेद साहब पे, सॉरी साजिद जावेद साहब पूछ रहे हैं, where we can get the list of proper recruiters? Is there any list, sir? List of recruiters, you can't get it unless you are going through any headhunting company, because पाकिस्तान में कोई ऐसा डेटाबेस तो नहीं कि रिक्रूटर्स पाकिस्तान में कितने हैं। हर कंपनी के अपने रिक्रूटर्स होते हैं। तो लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी सीनियर पोजीशन पे हैं, मैनेजर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, तो वो पोजीशंस जो हैं वो खासतौर पर डायरेक्टर्स एंड अबव पोजीशंस जो हैं वो नॉर्मली थर्ड पार्टी जो आपके हेड हंटर्स होते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हेड हंटिंग करती हैं। सबसे बड़ी कंपनी अब इस्लामाबाद में जो है वो करियर पाकिस्तान के नाम से है। तो करियर पाकिस्तान की वेबसाइट पे आप जाके जो है वो जॉब्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस खाली हैं। इसी तरह rozi.pk है, तो rozi.pk पे आप जाकर जो है वो तलाश कर सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस खाली हैं। आज संडे है, डेफिनेटली आई मीन पीपल शुड गो एंड लुक फॉर। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा चेयरमैन साहब, हमारे तमाम जॉब सीकर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, कि अपने आप को हमें हर रोज, every single day we must try to improve ourselves. हम ऐसी किसी खुशफहमी में न रहें कि हमें बहुत कुछ आता है। हम हर रोज सीखते हैं, और रसूल सल्लम की वो हदीस हमेशा जहन में रखें कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लहद तक। तो ये हम हर रोज सीखते हैं। हम में से कोई ये ना कहे कि जी मैं आलिम फाजिल हूँ, मुझे आप सिखाएंगे सीवी राइटिंग क्या होता है, मुझे आप सिखाएंगे कि जी जॉब कैसे इंटरव्यू में बैठना है। बिल्कुल सिखाएंगे आपको, बिकॉज हम तमाम इंसान हैं और हम तमाम गलतियां करते हैं, और हम तमाम जो है वो रोज नया इल्म सीख सकते हैं। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हम जो है वो नई चीजें सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, और इंशाल्लाह आप जो है वो अपने आप को देखेंगे कि आज से 2 साल पहले आप कहाँ थे, आज जो है वो आप डिफरेंट लेवल पे हैं। चेयरमैन साहब, that's it from my side. If you have any other questions. I think we are done with a number of questions.
थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी निज़ार साहब हैं। निज़ार सर, अगर आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं तो। जी प्लीज चेयरमैन साहब। ओके, थैंक यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट सेक्रेटरी साहब to make some conclusion remarks and say thank you to our honorable speaker, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. यानी मैं I take this opportunity to thank you, sir, Sajwani sir, क्योंकि Sajwani sir was the first one जब मैंने corporate sector में 1996-7 में जब कदम रखा था, and I was a newborn baby for the corporate sector, तो he was my first boss. तो ये भी मेरे लिए एक privilege है कि मैं आज इनके पूरा लेक्चर सुन रहा था। इन जो बातें साजवानी सर कर रहे थे, बेसिकली हम वी ऑलवेज से ना कि बहुत सारी जो कॉमन चीजें हैं वी डू, वो कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन वाली बात है। तो समटाइम्स हम इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही हम रिजेक्ट हो जाते हैं। हालांकि एज अ पर्सनैलिटी मे बी या एज अ स्किल हमारे पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारी यानी हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारी ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो शायद हम फेस टू फेस बैठें तो हम लोगों से बात भी कर पाएं और लोगों वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाएं। बट हमारा सीवी इतना वीक होता है या इसमें इस तरह की ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं, उसमें ब्लंडर्स होते हैं उसमें, और इतनी सिली मिस्टेक्स होती हैं कि हम शायद उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि जहाँ पर हम शॉर्टलिस्ट हो सकें। तो आई थिंक, और जो साजवानी सर ने जो जिन बातों को हाईलाइट किया है वो आई एम श्योर एक वीक, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत एक कम स्किल का बंदा भी एक अच्छा सीवी लिख के शायद वहाँ पहुंच सकता है, बट ये एक होता है कि 50-50 आपको एक चांस थ्रू कर देता है टू सिट इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी, जहाँ पर हम जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो दैट्स ऑल सर। यानी एंड जितना एक्सपीरियंस आपका है एंड जिस रिलेटेड फील्ड से आप खुद भी ताल्लुक रखते हैं, आई एम श्योर कि आपने एग्जैक्टली वही पॉइंट्स कवर किए हैं जो एक सामने इंटरव्यू लेने वाला बंदा सोच रहा होता है, जो सामने कैंडिडेट बैठा होता है उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम श्योर आपके इस डिटेल लेक्चर से कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जरूर फायदा होगा सर। थैंक यू सेक्रेटरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Secretary Sahab. Thank you, Sajwani sir. Thank you, Chairman Babar. Welcome, sir. Welcome, sir. Chairman Babar. Thank you, sir. Good job, sir. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका again on behalf of Local Education Board for Rawalpindi, Local Youth and Sports Board for Rawalpindi, Local Council for Rawalpindi for this wonderful session and helping us to understand the concept of CV, development of CV, what are the key areas that recruiters are looking at while reading CV. यकीनन हमारे जो पार्टिसिपेंट है इससे फ़ायदा उठा चुके होंगे। So inshallah, in the new normal, when institutions, JKs are open, we will be arranging a face-to-face session to to write actually a CV which will be crispy, attractive, and help them to position themselves for the next level interview. So inshallah आपके साथ in contact रहेंगे sir. Once again, thank you so very much sir. बहुत शुक्रिया जी, all the best Chairman साहब, and thank you for your invitation. Allah Hafiz. Thank you sir. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.